शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से बिल-आखिर पसपाई इख्तियार कर ली गई है। 2-3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म, दीगर वज़रा और फ़ौज की नुमाइंदगी मौजूद थी। दरअसल फ़ौज की नुमाइंदगी का मतलब यही है कि फ़ौज वहाँ पे हावी होती है। इस इजलास के दौरान बताया गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे यही अमूमी तासर लिया गया कि एक और रद्दुल फसाद जैसा, एक और राह निजात जैसा और एक और ज़रबे अज़ब जैसा ये हुकूमत अदारों की मदद से ऑपरेशन करना चाहती है। या अदारे हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर ऑपरेशन करना चाहते हैं। बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन, इस पर हमने भी बात की थी कि ऐसे ऑपरेशन की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात 2014 जैसे नहीं हैं जब पूरे पाकिस्तान को टीटीपी की तरफ से यरगमाल बनाया गया था। किसी में हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई बात करे। जो बात करता था वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता था। कबायली इलाकों पर उनका मुकम्मल होल्ड था और वहाँ पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी की शरीयत का निफाज किया हुआ था। वो पूरे मुल्क में ऐसा ही निफाज चाहते थे और फिर उनकी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने के लिए एक एयर बेस पर हमला, दूसरे एयर बेस पर हमला, नेवल बेस पर हमला, एयर बेस है नेवल का, उस पर हमला, GHQ पर हमला, ISI की तनसीबात, ISI के हेड क्वार्टर पर हमला, इस तरह से दिफाई तनसीबात को तबाह किया जाता था। एक मौके पर तो 20-22 फ़ौजियों के सर कलम करके उनके साथ फुटबॉल खेला गया। वहाँ पे टीटीपी का मुकम्मल होल्ड था। इनके असला के कारखाने थे, जिसको चाहते उठा लेते, जिसको चाहते छोड़ देते। इनकी मुकम्मल वहाँ पे इजारादारी थी। उस वजह से वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। जनरल राहील शरीफ की क़ियादत में ऑपरेशन शुरू हुआ, वो कामयाबी से हमकरार हुआ। उसके बाद दहशतगर्द यहाँ से भागे, लेकिन थोड़े से फिर ताकत में आए। आज वाकई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की ज़रूरत है, फिर से वो सर उठा रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितने ज़्यादा 2014 में, 2014 से पहले या 2014 से थोड़ा अर्सा बाद तक वो ताकतवर थे। उस वक्त इनके ख़िलाफ़ ऐसे ही ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन आज उस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आजकल दहशतगर्दी हो रही है, शिद्दत पसंदी हो रही है, उसका ख़ात्मा बिल्कुल ज़रूरी है। उसके लिए सारे इदारों को, सारे स्टेक होल्डर को एक पेज पर होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पहले ही मौजूद है, तो उसी को बुरुए कार लाकर हमारे इदारे ये ऑपरेशन करें, जो भी करना उन्होंने करें। लेकिन उस तरह का ऑपरेशन, जिस तरह का ज़रबे अज़ब ऑपरेशन था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में ऐसा ही तासर दिया गया कि उसी तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है और आज हुकूमत की तरफ से उस ऑपरेशन की तरदीद कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ये दानिशमंदाना फ़ैसला है कि हुकूमत ने अपने कहे पर वो इस तरह से ज़िद्दी नहीं होगी कि नहीं, हमने कहा तो ऑपरेशन करना है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से इस पर शदीद तनकीद की गई। अहमद वली खान ने इसको मुस्तरद किया। अचकज़ई की पार्टी भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इसकी मुखालफत की गई है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन की बात वहाँ पे नहीं हुई, वहाँ पे दहशतगर्दी के खात्मे की बात हुई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि पैक्ट कमेटी में कुछ ऐसी बात, लेकिन ख्वाजा आसफ को दौरा पड़ा हुआ है खुशामद का। उन्होंने कहा कि वहाँ पे अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात हुई और अली अमीन गंडापुर की तरफ से उसकी हमायत की गई, जबकि फैसल करीम कुंडी उसको भी ऐसी खुशामद का दौरा पड़ा हुआ है। वो भी कहते हैं कि ऑपरेशन की हम हमायत करते हैं। वो ऑपरेशन जैसे हुकूमत ने भी पसपाई इख्तियार कर ली है, लेकिन अपनी ज़ाती मुखालफत की वजह से फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ऑपरेशन की मैं हमायत करता हूँ। कौन सा ऑपरेशन? जैसे हुकूमत भी अब थोड़ी सी पसपाई इख्तियार कर गई है। हुकूमत की तरफ से जिस तरह से पसपाई इख्तियार की गई है, इसको हुकूमत की शिकस्त से ताबीर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये वाइज फैसला किया गया है, दानिशमंदाना फैसला किया गया है। यू टर्न ऐसे मामले से लिया गया है जिससे पाकिस्तान में मज़ीद एक बहरानी कैफियत पैदा हो जाती। पाकिस्तान तो पहले ही कई बहरानों में घिरा हुआ है। बहरहाल हुकूमत की तरफ से अच्छा फैसला किया गया।
हुकूमत की तरफ से अब ये कहा गया है कि बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए इंटेलिजेंस बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों को मजीद मुतहर्रिक किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा और उसका मुवाजना ज़रबे अज़ब राह निजात जैसे ऑपरेशन से किया जा रहा है, ये बहस ख़त्म होनी चाहिए। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से जारी किया गया बयान है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से फिर कहा गया, जंग अखबार की तरफ से उसका हवाला दिया गया कि अपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। इसके जवाब में ख्वाजा आसफ कहते हैं, मैं इजलास में मौजूद था, गंडापुर ने हमायत की। राना सनाउल्लाह की तरफ से भी ये कहा गया है, वाज़ेह तौर पर कहा गया। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से ये वजाहत कर दी गई है, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया था कि अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत अदम इस्तेहकाम साबित होगा। पाकिस्तान में जिस तरह से आज शिद्दत पसंदी सर उठा रही है, जिस तरह के दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वो नाकाबिले कबूल होने के साथ साथ नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं। बहरहाल कवानीन मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, नेशनल एक्शन प्लान हमारे सामने बन चुका है, वो मौजूद है। उस पर अमल करके, उस पर सख्ती से अमल करके इस दहशत गर्दी का, शिद्दत पसंदी का खात्मा किया जा सकता है। उस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। आज जो ऑपरेशन किया जाएगा उसका नाम आप अज़्म इस्तेहकाम रख लें या जो भी रख लें, लेकिन उस तरह का ऑपरेशन हुकूमत की तरफ से कह दिया गया है कि नहीं हो रहा। जिस तरह से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसको रोकने के लिए कवानीन मौजूद हैं। हमारी फोर्सेस पहले ही उस पर अमल कर रही हैं, उसमें मज़ीद ज़रा थोड़ा सा ज़ोर देने की ज़रूरत है, जिस पर हुकूमत की तरफ से भी ज़ोर दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो सारे अदारे तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, सारे के सारे हुकूमत की हमायत करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये तासर दिया जा रहा है कि एक और उसी तरह का ऑपरेशन फिर किया जाएगा, जिस तरह राह निजात ऑपरेशन किया गया था, जिस तरह ज़रब अज़ब ऑपरेशन किया गया था, उसके असरात अभी तक भी महसूस किए जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, वो अब तक भी सेटल नहीं हो सके। जिस तरह से तालीमी अदारे तबाह हुए, हॉस्पिटल बर्बाद हुए, वो दोबारा से बहाल नहीं हो सके। यही एक डर था, यही खदशा था कि क्या एक और ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है। ऐसा ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। हुकूमत दहशत गर्दी का खात्मा करना चाहती है। जिस तरह से दहशत गर्द दोबारा से उभर रहे हैं, उनको दबाना चाहती है, उनका खात्मा करना चाहती है। तो उसके लिए सारी कौम को, सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे सूबों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कहीं से भी कोई इख्तलाफी बात उठेगी। ना मौलाना फजल रहमान इसकी मुखालफत करेंगे, ना इमरान खान करेंगे, और ना ही अहमद वली खान अचकज़ई। कोई भी दहशत गर्दों का हामी नहीं है। अगर कोई दहशत गर्दों का हामी है, इसके बावजूद भी कोई कहता है जब हुकूमत की तरफ से ये कह दिया गया कि उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि पहले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको ज़रा स्ट्रेंथन करना है, उनको ज़रा मजबूत करना है, तो मैं समझता हूँ फिर इसकी मुखालफत करने वाले वाकई पाकिस्तान के दुश्मनी होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।